अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकॉनमिक थिंकर। आज से हम इकनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम इकनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस और सिंपल जो डेफिनेशन है वो देखेंगे और इकनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखे थे कि इकनॉमिक्स है क्या बेसिकली। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें तो सबसे पहले जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी जो बेसिक नीड्स थी ना उसकी, जिसमें फूड हो गई, शेल्टर हो गया, इसके अलावा क्लॉथ हो गया उसके, तो वो जो है उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन जो थी वो कम थी और रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो ठीक ही थे, ठीक है ना, काफ़ी थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना इसमें कंपटीशन आता गया, रिसोर्सेज कम पड़ते गए और जो ह्यूमन जो वांट्स है ना वो बढ़ती गई। लोग जो हैं बेसिक नीड्स से पहले जो लोग थे ना उनकी ये नहीं होती थी, उनको ज़्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ ये वो उनको नहीं चाहिए था, वो बस बेसिक नीड्स पे ही फोकस करते थे कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, रिहाइश के लिए कोई घर चाहिए और जो क्या कहते हैं लिबास चाहिए, बस ये चीज़ें थी उनकी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो कंपटीशन है ये नहीं था। तो जैसे जैसे ये कंपटीशन आया तो फिर ऐसे हालात में ना वो रिसोर्सेज कम पड़ने लगे। तो फिर वहीं से इकनॉमिक्स की इब्तिदा हुई कि इकनॉमिक्स बेसिकली डिस्कस यही चीज़ करती है कि अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं उससे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि इकनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, हाँ ये distribution and consumption of goods and services, and analyzes the choices that individual businesses, governments and nations make to allocate resources। तो इस डेफिनेशन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इकनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो फोकस करती है किस पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन पे, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजप्शन होती है। प्रोडक्शन अगर हम देखें तो क्या उसमें कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे हैं और किस तरह उनकी प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे एग्जैक्ट कस्टमर तक वो प्रोड्यूस हो रही है ताकि राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर तक जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जो आगे है कंजप्शन, तो उसमें यही चीज़ है कि वो वेस्ट तो नहीं हो रही, कंज्यूम कैसे हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इकनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इकनॉमिक्स क्या है, वो इंडिविजुअल के, बिज़नेस, गवर्नमेंट और जो नेशन होती हैं वो अपने रिसोर्सेज को कैसे लगा रहे हैं, कैसे एलोकेट कर रहे हैं। तो उनके जो डिसीजन होते हैं ना अपने रिसोर्सेज लगाने के, तो उनको भी एनालाइज़ करती है कि क्या वो सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं या फिर अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करके क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो ये थी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके की टर्म्स है। तो फर्स्ट हमारे पास है इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट सेक्रेट रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। ये चीज़ है कि हाउ पीपल एलोकेट सेक्रेट रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। तो इकनॉमिक्स ये डिस्कस करती है कि लोग अपने जो कम रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करके कैसे अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन कर रहे हैं। इसको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेगी एक एक पर्सन पे आके, और कलेक्टिवली होल नेशन के तौर पर भी देखी जाएगी। क्योंकि दो इंडिविजुअली देखेगी तो माइक्रो इकनॉमिक्स बन जाएगी, कलेक्टिवली जाके हम स्टडी करेंगे तो ये मैक्रो इकनॉमिक्स बन जाएगी, MA। आगे आ जाती है इसकी टू ब्रांचेस है, मेन, माइक्रो एंड मैक्रो। और इकनॉमिक्स फोकस ऑन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। हाँ वही चीज़ है कि हम अपनी जो एफिशिएंसी है ना प्रोडक्शन की और एक्सचेंज की, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये बेसिक 3 कंसेप्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नीड्स। तो बेसिक नीड्स 4 हैं, फूड है, वाटर है, शेल्टर है एंड क्लॉथ हैं। ये बेसिक नीड्स में आती है, ठीक है। इसके बगैर ना बेसिक नीड्स वो हैं जिनके बगैर एक इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो ये बेसिक नीड्स में ही आती हैं। तो इसका अगर हम जो नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, स्लीप एंड शेल्टर आर द बेयर नेसेसिटीज़ फॉर एनीवन सर्वाइवल। तो ये आप देख लें, वही चीज़ है कि जिसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए इस दुनिया में ज़िंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है।
इसकी क्लासिफिकेशन वांट्स की जाती है। सबसे पहले नेसेसरी जो होती हैं ना, नेसेसिटीज़ होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है कंफर्ट, ठीक है ना। जब ये पूरी हो जाती है ना, ये वाली बेसिक, तो फिर आ जाता है इंसान कंफर्ट की तरफ। कंफर्ट में उसे क्या चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए होता है, ठीक है। वो पहले जो कह रहा होता है कि नहीं मुझे खाना मिल रहा है, नहीं, वो अब चाहता है कि नहीं मुझे थोड़ा बेहतर मिले, मुझे डेली दाल रोटी पे गुजारा ना करना पड़े, बल्कि मैं डेली कुछ नया टेस्ट करता रहूँ। तो इसी तरह ये वो अपनी लाइफ वो कंफर्टेबल बनाने लग जाता है। जब कंफर्ट्स भी उसकी पूरी हो जाती हैं तो फिर वो लग्जरी लाइफ की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर महंगी गाड़ियाँ हो गई, बंगले हो गए, ये वो सारा कुछ। तो वांट्स को इकोनॉमिक्स तीन हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सबसे पहले बेसिक हो गई जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जब ये पूरी हो जाती हैं, ठीक है, इनकी लिमिट है, ठीक है, तो ये कंफर्ट की तरफ आ जाती है। जब कंफर्ट लाइफ भी उसकी कंफर्टेबल हो गई, फिर वो लग्जरी लाइफ की तरफ चला जाएगा। वांट्स ना कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान सबसे पहले ये वांट कर रहा था, ठीक है, ये फुलफ़िल हो गई, ये वांट कर रहा था, ये फुलफ़िल हो गई, ये इसकी तरफ आ जाएगा। ये तो फुलफ़िल होती नहीं ना फिर। तो ह्यूमन वांट्स की तरफ आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ऑल द डिज़ायर एंड एस्पायरेशन एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन वांट्स। तो वही चीज़ है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं ना, वो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन वांट्स कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की भी उसको तलब हो रही है, वो देखता है, वो कहता है ये भी मेरे पास हो, ये भी हो, ये मुझे ये चाहिए, वो सब उसकी वांट्स हो गई, ठीक है। तो उसमें आप फूड, शेल्टर, क्लॉथ, इसके अलावा जो लग्जरी लाइफ और कंफर्टेबल में जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं, वो सारी आप इधर ऐड कर सकते हैं इसकी एग्जांपल में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स हैं वांट्स की। तो इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट में आ डिज़ायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मटेरियल गुड्स और सर्विसेज की जो डिज़ायर होती है, उसमें इसको अगर हम ऐसे देखें ना कि जिसके लिए इंसान को पे करना पड़े, ठीक है ना, वो इकोनॉमिक हो गई। जिस तरह क्लॉथ हो गया, हाउसिंग हो गई, कार्स हो गए, ठीक है, इसके लिए इंसान को ये फ्री में नहीं मिल सकते, ठीक है, इसके लिए उसको पे करना पड़ता है। नॉन इकोनॉमिक वांट्स हो गई कि जो फ्री में गॉड गिफ्टेड हों, ठीक है, नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिले, यानी सनशाइन हो गए, फ्रेश एयर, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ये वो सारा कुछ ना, तो ये वांट्स के आ जाए। फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है अनलिमिटेड। तो वही बात आ गई पहले वाली कि वांट्स जो हैं वो कभी उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि हाँ मेरी ये वांट पूरी हो गई है, मैंने अब नेक्स्ट की तरफ नहीं जाना, बस ऐसा नहीं है। एक एंड होगी तो दूसरी का स्टार्ट होगा, दूसरी एंड होगी तीसरी का स्टार्ट होगा, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकरिंग। तो रिकरिंग का मीन है बार बार जन्म लेने वाली, ठीक है ना, बार बार आने वाली। तो जो वांट्स है ना, ये एक बार फुलफ़िल हो गई तो ये नहीं है कि दोबारा वो नहीं होगी, नहीं, वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मोबाइल ले लिया, तो ये नहीं है कि बस वो मोबाइल एक बार ले लिया, फिर कोई न्यू मॉडल आया हम उसकी तरफ हम जाएंगे, नहीं, हमने अब वो लेना है, वो नहीं, अब हमने और लेना है। तो यही है कि बार बार जन्म लेती रहती हैं। एक बार फुलफ़िल हो गई फिर दोबारा आ जाएगी, वो फुलफ़िल हो गई फिर दोबारा आ जाएगी, तो यही सीन चलता रहता है। कम्प्लीमेंट्री वांट्स, तो ये हो गई कि इंसान में जो हम अगर इसमें देखें ना, जो एक कम्प्लीमेंट्री में हम अगर ये चीज़ देखें ना कि कुछ ऐसी वांट्स होती हैं जो एक के बगैर दूसरी पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कलम है तो हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, को लिखने के लिए कागज़ नहीं है। हमारे पास कार है तो उसमें पेट्रोल नहीं है डलवाने के लिए, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसी तरह ना ये एक के लिए हमें दूसरी भी चाहिए होती है, वरना एक फ़जूल है। तो कम्प्लीमेंट्री वांट एक दूसरे का लाजिम और मलजूम वाला सीन बन जाता है इसमें। वांट्स एंड फैशन, बिल्कुल यही है कि वांट्स जो फ़ैशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे जैसे फ़ैशन चेंज होता रहेगा हमारी वांट्स भी चेंज होती रहेंगी टाइम के साथ। तो वांट्स कम्पीट है, तो ये आ गई, ये एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं। वो कैसे, एक वक्त में ना हम कुछ लिमिटेड अपनी वांट्स ही पूरी कर सकते हैं। एक वक्त में हमें अगर घर चाहिए, हमें कोई कोठी चाहिए अच्छी सी, हमें कोई महंगी गाड़ियाँ चाहिए या इस तरह के, तो हम एक वक्त में ना एक वांट को फुलफ़िल करेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ अरसे के लिए। फिर हम अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम दूसरी को इनके अंदर कंपटीशन आ जाता है। फिर हमने उसमें से अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यही चीज़ आ गई कि ये एक दूसरे के अंदर कम्पीट करती हैं। देन हमारे पास इसका है कि अल्टरनेट मेथड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी भी वांट्स होती हैं ना, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं, हमें एक चीज़ की वांट हो रही है,
उसका ये जो है अल्टरनेट वहाँ पे मौजूद होता है। हमें प्यास लगी है तो हम पानी पी सकते हैं, फिर उसके आ गया जूसेस आ गए, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स आ गई, ये सारी चीज़ें चाय के साथ जिस तरह कॉफ़ी आ गई, तो इनके अल्टरनेट मेथड भी हैं जिसके थ्रू हम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। देन हमारे पास ये हैं कि हैबिट फॉर्मिंग, ऐसी वांट्स जो हमारी हैबिट में शामिल होती हैं। जिस तरह कोई स्मोकिंग करता है तो सिगरेट उसके लिए हैबिट फॉर्मिंग वांट्स हो गई, हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सेहत के लिए तो ये नुकसान है, लेकिन क्योंकि उसकी हैबिट है स्मोकिंग करना, तो वो सिगरेट तो वो उसे चाहिए होगी, तो उसकी वांट्स होगी उसको। तो ऐसी वांट्स जो हमारी आदतों की वजह से, आदत की वजह से, जिसके हम आदी हो चुके हैं, उसकी वजह से हमें उसकी वांट हो रही है, तो हैबिट फॉर्मिंग इसको कहते हैं। देन वांट्स एंड नीड्स आ गई। वांट्स एंड नीड्स में अब हम इसमें देखेंगे वांट्स एंड नीड्स हैं हमारे पास। इसमें हम डिफरेंस करें ना, तो नीड्स जो हैं वो क्या है, लिमिटेड होती हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होंगी। ठीक है, इसमें क्या है कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, बस इसको ज़िंदा रहना है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो है, ये आप देख लें अनलिमिटेड है, एक मिल गई है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन इसकी हो गई है, दैन वो दूसरी की डिमांड वांट करेगा, तीसरी की करेगा, चौथी, तो मीन ये करते ही रहेगा। वांट जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, एक पूरी होगी तो दूसरी के बाद तीसरी, तो ये चलता ही रहेगा। देन हमारे पास गुड्स है, तो गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनी फिज़िकल थिंग और प्रोडक्ट दैट वी कैन सी या टच, ऐसी कोई फिज़िकल चीज़ या प्रोडक्ट जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं आगे। गुड की अगर हम एग्जांपल चेक करें तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ गई ना, ठीक है, कोई हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कोई कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, बिस्किट हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो हमारे पास उसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। टाइप्स में सबसे पहले नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ऐसी गुड्स जो हमें फ्री में मिले, ठीक है, वो उसके लिए हमें पे ना करना पड़े, तो जिस तरह एयर हो गई, वेदर, रेन हो गई, ठीक है, कोई हवा हो गई, ये सारी ना हमारी नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। आगे इकोनॉमिक गुड आ गए, जितनी भी चीज़ों के लिए हम पे करते हैं वो सब हमारी इकोनॉमिक गुड्स में चली जाएंगी। आगे है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड कौन सी गुड्स होती हैं, जो कंज्यूम करने के लिए ली जाती हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल कोई कैंडीज़ लेके आते हैं, वो हम खाते हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स हो गई। इसके अलावा कोई फल फ्रूट लेके आते हैं या कुछ भी ऐसा जिसको हम आके कंज्यूम करते हैं, वो इस कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, आगे पब्लिक एंड प्राइवेट है। पब्लिक गुड कौन सी होती है, जो एक कंट्री होती है उसके अंदर जितनी भी पब्लिक होती है उसको अवेलेबल होती है सबको, कोई एक नहीं कह सकता कि ये मेरी है और मैं किसी और को इसकी परमिशन नहीं दे सकता, ये नहीं होता, सबको अवेलेबल। जिसमें इसकी एग्जांपल हम लें तो हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, तो ये सब जो है ना पब्लिक गुड्स में आती हैं। प्राइवेट गुड्स में किसी का कोई ज़ाती मकान है, किसी की कोई ज़ाती गाड़ी है, किसी का जो मोबाइल फ़ोन है, तो वो उसकी प्राइवेट चीज़ है, वो अगर किसी को देना चाहे यूज़ करने के लिए तो अलग बात है, वरना उसकी प्राइवेट है वो किसी कोई उससे डिमांड नहीं कर सकता कि भाई मुझे फोर्सली के ये मुझे दो। ठीक है ना, तो ये प्राइवेट गुड होगी। देन नेसेसिटीज़, कंफर्ट एंड लग्जरीज, वही पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ज़िंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं, शेल्टर, वाटर, ठीक हो गया, इसके अलावा फूड हो गया, तो वो नेसेसिटीज़। कंफर्ट में हमारे पास जो हम घर कहते हैं कि फिर हमारा फ़ैन हो, एक गाड़ी भी हो छोटी सी, फिर ये वाली चीज़ें सारी कंफर्ट में आ जाए जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। फिर हम लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं, तो उस लग्जरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है सर्विसेज, द एक्शन ऑफ हेल्पिंग आर डूइंग वर्क फॉर समवन। हम किसी के लिए कोई काम करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो बार्बर है, ठीक है, वो बालों की कटिंग करता है, तो वो उसकी सर्विस है। ठीक है, वो उसको सेल कर रहा है, उसके बदले में वो पेमेंट ले रहा है। इसके बाद डॉक्टर आ गए, लॉयर आ गए, मशीन्स आ गई, ये सब जो हैं सर्विसेज होती हैं। मैकेनिक्स, ठीक है, तो जितने भी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत कुछ है, ये सब जो है हमारी सर्विसेज में काउंट होगा।
ठीक है। और ये चीज़ ज़रूरी है कि वो सर्विस फ्री में नहीं दे रहा, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक सर्विसेज हम बात करेंगे ना, तो वो फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक की जब हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक में वही होगा जिसके लिए वो सर्विस दे रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सर्विस तो है, लेकिन ना इकोनॉमिक सर्विस आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं ले रहे उससे, कोई वेजेस नहीं ले रहे उससे, ठीक है। सर्विस के जितनी भी होंगी उसके बदले में आप जितनी भी पेमेंट लेंगे, पैसे लेंगे उनसे, तो वो हमारी इकोनॉमिक में चली जाएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।